Good morning, students. Today we are going to start new chapter ether. First we will start from introduction. R O R. Students, this is the ether's formula. ऑक्सीजन जो कि डाइवेलेंट होता है, बाइवेलेंट होता है, इसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं. एल्काइल ग्रुप हो या फिर एराइल ग्रुप हो या फिर एल्काइल एराइल ग्रुप हो. जरूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप सेम हो, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. ईथर मतलब ऑक्सीजन और उसके साथ दोनों लगे हुए एल्काइल्स ग्रुप्स. सी स्टूडेंट्स, आर ओ आर दो लोन पेयर होंगे और दो बॉन्ड होंगे. इट मीन्स ये जो ईथर है इसकी स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी. देखिए दो बॉन्ड तो हैं और दो इसमें लोन पेयर्स हैं. इट मीन्स इनके ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. इसके साथ लगे हुए दोनों एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर. अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि अगर मैं एक अल्कोहल ले रही हूँ CH3OH अल्कोहल लिया, सेकंड मैंने लिया अल्कोहल C2H5OH. दोनों अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाने पर यहाँ बनता है CH3OC2H5 CH3OC2H5 मेथाइल एथाइल ईथर. ओके स्टूडेंट्स, अल्कोहल लेने पर, हीट करवाने पर इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और बनता है मिथाइल इथाइल ईथर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसीलिए हम इसे ये बोलते हैं ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स. अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, एक वाटर का मॉलिक्यूल है. वाटर के मॉलिक्यूल यानी HOH. अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो क्या बनेगा, ROH. एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसकी जगह पे एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो हमारे पास क्या आया, ROH. दिस इज अल्कोहल. अब इसी में ही इस हाइड्रोजन को भी मैं रिप्लेस कर दूं और रिप्लेस करके दूसरा एक और प्लस R लगा दूं, एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो हमारे पास क्या हो गया, ईथर बन गया. तो स्टूडेंट्स यहाँ से ईथर की क्या डेफिनेशन निकलती है, ईथर्स को डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं. जिस तरह से अल्कोहल का था तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर. इन दोनों डेफिनेशन से अल्कोहल से ईथर का बनना, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके ईथर का बनना और अल्कोहल का बनना, इनसे डेफिनेशंस होती हैं. इनकी क्या मीन हुआ, दैट मीन्स अल्कोहल्स आर monoderivative of water. Alcohols are monoderivative of water, but ethers are diderivative of water. Ethers are diderivative of water. Okay students, ये था हमारा ईथर का इंट्रोडक्शन. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. ईथर्स का क्लासिफिकेशन छोटा सा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा इसकी अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूलाज हमने इसको डिवाइड किया टू टाइप्स में, सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स, मिक्स्ड एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स. सिंपल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ में दोनों लगने वाले जो ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे. सिमेट्रिकल होंगे, दोनों ग्रुप सेम होंगे या फिर सिमेट्रिकल होंगे. और मिक्स्ड का मतलब या फिर अनसिमेट्रिकल का मतलब ऑक्सीजन के साथ लगने वाले दोनों ग्रुप अनसिमेट्रिकल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे. दोनों ही ग्रुप्स, या तो यहाँ आर लगा दो, कोई भी यहाँ पे आर डैश कर दो, ROR डैश, ठीक है. कुछ कोई भी ग्रुप लगा दो, मतलब अनसिमेट्रिकल होगा या मिक्स्ड होगा. एल्काइल ग्रुप सेम नहीं होंगे. एक ही छोटा सा एक क्लासिफिकेशन हो गया. दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू ईथर्स की नेचर, एलिफेटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक ईथर्स. एलिफेटिक यू नो वेरी वेल कि एलिफेटिक होगा यानी एलिफेटिक ग्रुप्स लगे होंगे अकॉर्डिंग टू एल्काइल ग्रुप्स नेचर, आर ग्रुप नेचर. तो CH3 ये एलिफेटिक है, CH3 C2H5 ये देखिए ये ROR है, CH3OC2H5 CH3OCH3 C2H5 OC2H5 ये सारे के सारे क्या है, एलिफेटिक्स हैं. तो फर्स्ट डिवाइडेशन क्या था, एलिफेटिक ईथर्स. नेक्स्ट है एरोमेटिक ईथर्स. एरोमेटिक ईथर्स में कोई भी एक या दोनों ही ग्रुप क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे.
ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर्स का मतलब ईथर हमारा साइक्लिक कंडीशन में, देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ दोनों बनने वाले जो ग्रुप हैं, सॉरी जो एल्काइल ग्रुप हैं, एराइल ग्रुप हैं, वो क्या होंगे, वो भी आपस में बॉन्डिंग होंगे, साइकिल की कंडीशन में होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर्स बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम इसके बारे में भी आगे एक लंबा सा डिस्कशन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एल्काइल ग्रुप्स नेचर एंड टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंस, कि डिफरेंट होंगे तो मिक्स्ड हो गया, और अगर सेम होंगे तो सिंपल हो गया। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स में फर्स्ट आपको मैं बता रही हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन मतलब कि हमने इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसकी 2 टाइप से रिएक्शन होगी जो कि टेम्परेचर पे इफेक्टिव होंगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। मतलब टेम्परेचर जो होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। अगर मैं लो टेम्परेचर लेती हूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया, यहाँ पे अल्कोहल लिया, ओके, CH3 CH2OH, एक और 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल CH3OH CH2 में यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल रख लेती हूँ CH3 CH2OH, और इसमें से लो टेम्परेचर पे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3। मैं अभी मैकेनिज्म से इसको समझा दूंगी। तो हमारे पास क्या हुआ, लो टेम्परेचर 1413 केल्विन लिया, H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 हमें एसिडिक कंडीशंस लेनी है। फर्स्ट हमको लेना है लो टेम्परेचर, सेकंड हमको लेना है एसिडिक कंडीशन, थर्ड हमको लेना है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट मैं रिएक्शन बता देती हूँ एक बार। हमने अल्कोहल लिया, एसिडिक कंडीशंस ली, H2SO4, हमें प्रोटॉन की जरूरत है, यहाँ पे H+ लेना है हमको, मैकेनिज्म में एक्सप्लेन हो जाएगा ये। हमने H2SO4 लिया, अल्कोहल लिया, लो टेम्परेचर लिया, और उससे हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा CH3 CH2O CH2 CH3, देखिए निकल गया CH3 CH2O CH2 CH3, CH3 CH2O CH2 CH3। तो हमारे पास क्या बना, डाई इथाइल ईथर। तो ये था स्टूडेंट्स ईथर का फॉर्मेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बट अगर हम इसी अल्कोहल की एसिडिक कंडीशन में टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, बट अगर अल्कोहल की एसिडिक कंडीशन में सिर्फ इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से एलिमिनेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल से। ये रिएक्शन हमारी हो रही थी SN रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डायरेक्ट अल्कोहल में से एलिमिनेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा, हर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ईथर बनाना है तो हमें टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर का खास ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और अपना जो अल्कोहल है उसमें वहां से क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो आपको स्टूडेंट्स इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल से ईथर बनाना है तो टेम्परेचर को लो रखना है, एसिडिक कंडीशंस तो दोनों में सेम है, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रखना होगा, तो ही हमारा ईथर बन पाएगा, नहीं तो एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाएगी। ये था डिहाइड्रेशन का रिएक्शन। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। फर्स्ट हमने अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लिया, एसिडिक कंडीशन है ही H2SO4, इट मीन्स हमारे पास में H+ होगा, टेम्परेचर हमने लो रखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल लिया। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है और H है। तो देखिए अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हाई होगी, ऑक्सीजन पे। ऑटोमेटिकली अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, +R होता है। +R के कारण ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। हाई होने के कारण से यहाँ पे अगर मैं एसिडिक नेचर ले रही हूँ, डेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी ना, यहाँ ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर्स हैं, और अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारे जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कहाँ पे होंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ऑक्सीजन के चारों, जिसके कारण एसिडिक कंडीशन हमने रखी, कंसिडर्ड H2SO4 रखा है, तो H+ जो होगा ना, ये H2SO4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे H+ आयंस है रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये ऑक्सीजन इस H+ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा,
मतलब इस H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों दे देगा? सबको मालूम है जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और इस कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को दे देना चाहता है। ले ले भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये H+ क्या करेगा? इसके साथ आके जुड़ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, CH3 CH2OH है और इस पे एक H और जब इसके साथ जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को बनाने में यूज हो गए। दैट मीन्स ऑक्सीजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और एक और बॉन्ड बन गया। इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो था पूरा किए, प्लस चार्ज आ गया। याद रखना जब भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और वो ऑक्सीजन वहां से एक बॉन्ड जरूर तोड़ेगा। अनस्टेबिलिटी शो करता है। ऑक्सीजन के अगर 2 बॉन्ड हैं ऑलवेज और 2 लोन पेयर, अगर ये इस कंडीशन में आ जाता है तो याद रखना इस पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्यों? क्योंकि देखिए लोन पेयर यूज हो गया, बॉन्ड बन गए 3 बॉन्ड और 3 बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब ये वापस ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। इट मीन्स ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं H को ही बॉन्ड तोड़ के वापस इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी तो कोई मतलब ही नहीं है रिएक्शन फॉरवर्डिंग का। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसे कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना था। बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और ये इस H2O फॉर्म में बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये बाहर निकला तो यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, सेकंड नंबर का अल्कोहल का मॉलिक्यूल तैयार बैठा है रिएक्शन का, क्योंकि इसका भी ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला है। वही अल्कोहल, तो ये भी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला है। ये भी देख रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इस CH2 से बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? देखिए CH3 CH2O, यहाँ पे H है। ये वाटर मॉलिक्यूल निकलते से ये CH2 CH3 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके वाटर फॉर्म में निकल गया। अब जब निकल जाएगा तो इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आते से ही ये इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला? CH3 CH2OH, ये रहा ये वाला OH, और ये CH2 CH3 यहाँ जुड़ गया। CH2 ये CH2 CH3 इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। फिर से वही कंडीशन, जैसे ही जुड़ा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड आ गए? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब फिर से कोई बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। और कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? अब इसके लिए इस H वाला बॉन्ड तोड़ना बहुत ईजी है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से हमारे पास एक H+ आयन निकल जाएगा। H+ आयन निकला, CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए स्टूडेंट्स, CH3 CH2O CH2 CH3, H निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया? डाई इथाइल ईथर। अब ये जो H+ आयन निकला ये वापस से अल्कोहल को प्रोटोनेट करने के काम आ जाएगा, वापस से रिएक्शन मिक्सचर में चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये वापस से यहाँ चला गया और फिर से वही मैकेनिज्म हमारी स्टार्ट होगी। इस तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का। बट क्या होगा इसमें? लो टेम्परेचर पे होगा। अगर टेम्परेचर जैसे ही मैं हाई करूंगी तो टेम्परेचर हाई करने पे इसका खुद का ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है टेम्परेचर का। डिहाइड्रेशन वाली एक मैकेनिज्म हो गई, टेम्परेचर एक स्टेप हो गया। अल्कोहल H2SO4 की कंडीशन में क्या बनाता है? डिहाइड्रेट करके ईथर बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड RX, एल्काइल हैलाइड लेंगे, साथ में NaOR, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। OR- को हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ पर OR- जो होता है एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्कोक्साइड आयन। तो इसके साथ सोडियम लगा हो तो यहाँ एल्काइल हैलाइड ली है और एल्कोक्साइड आयन लिया, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम
एल्कोक्साइड आयन लिया है। इन दोनों की रिएक्शन में देखिए साफ है, एक्स क्या है यहाँ पे, हैलाइड है, हेलोजन ग्रुप है, सारे के सारे हैलाइड्स हैं, यानी कि Br माइनस Cl माइनस, तो ये क्या होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, शो ही हो रहा है, यहाँ Na प्लस और X माइनस लीव करके निकल जाएगा, रिएक्शन ही बता रही हूँ अभी, तो माइनस NaX निकल जाएगा इस तरह से, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ROR बन गया, ईथर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी विलियमसन सिंथेसिस। अब इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि RX की एनर सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे X माइनस लिविंग ग्रुप है गुड, और ये निकलेगा X के साथ, और बचा क्या R प्लस और O पे माइनस चार्ज है, वही सेम जो पहले वाली मैकेनिज्म थी, O इलेक्ट्रॉन देगा ROR बन गया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है यहाँ पे कि हम यहाँ जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ना, ये हमारा 1 डिग्री होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे भी लेस होना चाहिए। पहले वाला एक केस लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रिएक्शन कर दी स्टेरिक हिंड्रेंस वाली, मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री मतलब क्राउडी ले लिया, वो Br है X की जगह, और R की जगह CCH2 CH3 CH3 ले लिया 3 डिग्री। अब रिएक्शन करवाते हैं सिंपल NaOCH3, ये R मैंने सिंपल ही ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे से Br को निकालना है, ठीक है। अब वही वाली कंडीशन की X यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से NaBr निकलेगा। बट स्टूडेंट्स देखो रिएक्शन में क्या है कि जब यहाँ से Br निकलेगा तो इस कार्बन पे वही अच्छा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको कौन अप्रोच करना चाहेगा, यही ऑक्सीजन, यही मैंने बताया था ना। यहाँ पे एक बार दोबारा मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे X क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। जब ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसको अप्रोच करना चाहेगा, इसको अप्रोच करना चाहेगा, और इजीली अप्रोच करके यहाँ ROR बना देगा। बट यहाँ कंडीशंस यही डिफरेंट हो जाती हैं जब ये R बल्की हो, जब ये R बल्की हो, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया बट बल्कीनेस के कारण क्या प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे Br निकला, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट क्या है कि जैसे ही यहाँ पे Br ये जो ग्रुप है ये अटैक करने आता है, तो देखिए O माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके चारों ओर का जो क्राउड है, कौन सा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्राउड, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्राउड है, क्योंकि देखिए ये भी प्लस R प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये जो क्लाउड है ये ऑक्सीजन को इस कार्बन पे अटैक नहीं करने देगा, अप्रोच ही नहीं करने देगा। इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स का इस कार्बन पे अटैक हो जाए वो अप्रोचेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होते हैं और प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों घिरा रहेगा, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, इसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो क्या करेगा फिर, इसको अटैक तो करना है, तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। कहाँ से प्रोटॉन लेगा, इसमें से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन से प्रोटॉन ले लेगा, H ले लिया, और हमारे पास में क्या आता है, ये H यहाँ से ले लिया इसने, ये देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये Br निकला किसके साथ, Na के साथ, NaBr आ गया। इस ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बना, CH3OH। देखिए स्टूडेंट्स, CH3OH, CH3OH बन गया। यहाँ पे से निकला NaBr निकल गया, NaBr निकल गया, और इस ऑक्सीजन ने यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, तो CH3OH निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट बचा क्या यहाँ पे, जब ये H प्लस की फॉर्म में इसके साथ जा रहा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड CH2। देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिली, हमारे पास ईथर नहीं आया। दैट्स द रीजन कि हमें कोई भी सिंथेसिस लेनी है तो हमें जो एल्काइल ग्रुप या एल्काइल हैलाइड्स जो लेने हैं वो लेस स्टेरिक होने चाहिए, क्राउडी नहीं होने चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन से हमें ईथर मिलेगा, नहीं तो एल्कीन मिलेगी। यही रीजन था पहले वाली रिएक्शन में कि यहाँ पे भी हमको लेस क्राउडी होना मांगता है रिएक्शंस को, कि रिएक्शंस में जो ग्रुप्स हैं अल्कोहल्स हैं वो लेस क्राउडी होने चाहिए। अगर ये हाई क्राउडी होंगे तो वही रिएक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगा।
तो डिहाइड्रेशन, हमने दो प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी स्टूडेंट्स। फर्स्ट था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने लो टेम्परेचर रखना है, लेस क्राउडी रखना है, तो हमें ईथर मिलेगा। अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर रखते हैं और हाई हिंड्रेंस रखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस रखते हैं, तो हमें एल्कीन मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, और यहाँ से NaX निकल जाता है और हमारे पास ईथर आता है। बस वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, क्राउडी नहीं होना चाहिए, तभी मिलेगा। अगर क्राउडी होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।